3 वर्ड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपको ए और एन में से कोई एक लगाना है इन ईच ऑफ देम में, ठीक है। तो पहला है हमारा यूनिटी। इसमें जो हमारा वर्ड है इसका पहला लेटर क्या है, यू है, तो यहाँ पर एन लग जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, एन नहीं लगने वाला है, यहाँ पर लगेगा हमारा ए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूनिवर्सिटी। यहाँ पर पहला लेटर यू है जो कि एक वॉवल है। हम सब ने पढ़ा है कि वॉवल के सामने एन लगता है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे एन। गलत, एन नहीं लगेगा, यहाँ पर हमारा ए लगेगा। नेक्स्ट है हमारा अम्ब्रेला। यहाँ पर भी यू है जो कि एक वॉवल है, यहाँ पर हम लगा देंगे एन। अब इसमें मैं गलत नहीं बोलने वाली, रुको रुको रुको, ये सही है। ये दोनों में ए लगेगा और इसमें एन लगेगा। हो गए ना कंफ्यूज? तीनों में तो यू है लेटर फर्स्ट, तो फिर एक में एन, एक में ए क्यों लगा? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्निंग। आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स, यानी कि ए, एन और द। कंफ्यूजन होता है ना कि इस वर्ड में भी पहला लेटर यू है, इसमें भी लेटर यू है, इसमें भी लेटर यू है, पर इसमें ए, इसमें द, इसमें एन क्यों आया? यही देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ए एंड द आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एग्जाम। फर्स्ट क्लास का एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में ए एंड द का एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा, इसलिए ए एंड द को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए आर्टिकल्स यानी कि ए, एन और द, ये 3 पिलर्स हैं जो कि वॉवल और कॉन्सोनेंट के बेस पर खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बेस को समझते हैं, फिर हम चलेंगे इनके पिलर्स पर। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉवल और कॉन्सोनेंट से इनका क्या रिलेशन है। वॉवल्स वो होते हैं, वॉवल्स यानी कि क्या होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, वॉवल्स यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, राइट, ये होते हैं हमारे वॉवल्स। अगर इसे हिंदी में कहें तो स्वर। स्वर क्या क्या होते हैं? अ से लेकर आहा तक, ये सारे हमारे स्वर होते हैं, ठीक है। और एक और आता है हमारा क्या, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी कि देखिए ये सब जो थे वो वॉवल थे, ये सारे अल्फाबेट्स जो बचे वो सारे कॉन्सोनेंट में आते हैं, ठीक है। और व्यंजन, इसका हिंदी में मतलब व्यंजन, व्यंजन, ओके। व्यंजन यानी कि का से ज्ञा तक, का से ज्ञा तक, ओके। तो ये है वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि अ से आह तक, और ये है कॉन्सोनेंट का से ज्ञा तक, और ये इन सब अल्फाबेट्स के बाद जितने भी अल्फाबेट बचे सब कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये था वॉवल और कॉन्सोनेंट। अब हम चलते हैं ए एंड द पर। तो ए एंड द को पहले मैं एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एग्जांपल नंबर 1, यूनिट। यहाँ पर जो पहला वर्ड है वो क्या है, यू है। भले ये वॉवल है पर क्या इसकी साउंड वॉवल की आ रही है? क्या इसकी साउंड वॉवल की आ रही है? यू यानी कि या, यानी कि वाई। क्या ये एक वॉवल है? वाई एक वॉवल है? बिल्कुल नहीं है वाई एक वॉवल, वाई तो एक कॉन्सोनेंट है। जब भी साउंड याद रखिए, साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा हो तो फिर हम उसमें ए लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लूं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो यहां पर यू फर्स्ट लेटर है, भले ही ये वॉवल है लेकिन क्या इसकी साउंड वॉवल है? साउंड वॉवल है। साउंड वॉवल है क्या? अम्ब्रेला यानी कि अ, यानी कि ए,
ए हमारा एक वॉवल है, ए हमारा एक हमारा स्वर है, तो फिर हम इसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ओके, तो हमें क्या देखना है, हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवल से शुरू हो रहा है, लेकिन क्या साथ में साउंड भी वॉवल की है। अगर साउंड वॉवल की है तो फिर तो भैया एन लगा देना, लेकिन अगर वॉवल से शुरू हो रहा है, साउंड कॉन्सोनेंट की आ गई तो फिर एन नहीं ए लगेगा। क्लियर? तो ये तो था मोटा मोटा, यानी कि इसका ऊपर ऊपर का, लेकिन अंदर का भी तो हमें देखना है, वरना तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हम हर एक आर्टिकल को हम डिटेल में देखते हैं और उसको खोद कर देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या छुपा है। चलिए आर्टिकल्स की गहराइयों में चलते हैं। आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल्स में क्या क्या आता है, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आता है, दा आता है। इंडेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि निश्चित नहीं होता कि वो किसे बोल रहे हैं, और डेफिनेट यानी कि डेफिनेटली वो उससे ही बोल रहा है। डेफिनेटली बोलना हो कि आप उसी चीज को पॉइंट कर रहे हैं, तब आप क्या बोलेंगे, दा बोलेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ए का क्या यूज होता है। तो आ का हमारा यूज ये है कि ए इज यूज बिफोर अ वर्ड, वो भी नाउन होना चाहिए, मतलब वर्ड तो हर वर्ड या मतलब कोई वर्ब भी एक वर्ड ही है, पर वो नाउन होना चाहिए। ठीक है, ए इज यूज बिफोर अ वर्ड, बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट। रुकिए रुकिए, यहाँ साउंड भी दिखा है। ठीक है, कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड। तो ए तब यूज होता है जब कोई वर्ड का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होता है, यानी कि स्टार्ट होता है। जैसे कि बॉय, बॉय में क्या है, बी है, ये क्या कौन से साउंड से हो रहा है स्टार्ट, कॉन्सोनेंट साउंड से। तो यहाँ पे हमने ए लगाया। अ बॉय वाज रनिंग देयर। ओके, अ यूनिकॉर्न, यहाँ पे क्या है, यू भले ही है, यू भले ही एक वॉवल है, पर इसकी साउंड क्या वॉवल की है, नहीं है ना, इसकी साउंड तो कॉन्सोनेंट की है, यू या वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ए लगा। हाउस, यहाँ पे एच है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड भी साथ साथ कॉन्सोनेंट की है, तो यहाँ पे ए लगा। डॉग, यहाँ पर भी ए लगा, क्यों लगा आपको पता है। ठीक है, तो ये तो था ए का यूज। ए कब यूज होता है, जब कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट का साउंड आता है। ओके, तो ये था ए का यूज। चलिए अब हम देखते हैं एन का यूज होता है। एन तब यूज होता है जब हमारा किसी वर्ड का पहला लेटर वॉवल साउंड हो। ठीक है, वॉवल से भले ही वो हो या ना हो, पर उसका साउंड अगर वॉवल का हो तो फिर हम एन लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे जो पहला लेटर था वो एच है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड क्या आ रही है, ऑनेस्ट। ओ, ओ क्या है, वॉवल है, तो यहाँ पर हमने एन लगा दिया। इसी तरीके से एन आर, तो यहाँ पर पहला लेटर क्या है, एच है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड तो देखो, आर आ रहा है, यानी कि किसी स्वर की साउंड आ रही है, वॉवल की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। अम्ब्रेला, यहाँ पर तो पहला लेटर वॉवल है और इसकी साउंड भी वॉवल की है, तो यहाँ पे हमने एन लगा दिया। एग, यहाँ पे ई में, ई तो एक वॉवल है, पहला लेटर हमारा, और इसकी साउंड क्या है, एग, ए, तो ये क्या हुआ, स्वर हुआ, वॉवल हुआ, इसलिए यहाँ पे हमने एन लगा दिया। ऐसे ही और भी वर्ड्स हो सकते हैं जिसमें हमारी जो पहली साउंड रहती है ना, वो अगर वॉवल की आ रही हो तो आपको क्या लगाना है, एन लगाना है, और पहले लेटर की साउंड अगर कॉन्सोनेंट की आ रही हो तो फिर आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। तो भैया यहाँ पर हर वर्ड की साउंड कुछ ना कुछ आती है, कॉन्सोनेंट की या वॉवल की, तो दा कब लगाएं भैया, हर में ए और एन थोड़ी ना लगाएंगे, दा का भी तो कोई यूज होगा ना। चलिए अब हम दा का यूज देखते हैं। दा का यूज, दा एक डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, तो ये आपको तो पता ही है। तो दा हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें किसी चीज को डेफिनेटली वही चीज के बारे में बताना है, यानी कि पर्टिकुलर उसी चीज के बारे में अगर अपन को बताना है तो फिर हम दा का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि अ पेन इज बेटर देन अ पेंसिल।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि पेन ज्यादा अच्छा होता है पेंसिल से। तो यहाँ पर मैंने पेन के आगे आ क्यों लगाया, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही पेन को थोड़ी ना पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ कि कोई सा भी पेन ज्यादा अच्छा होता है कोई सी भी पेंसिल से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एन लगाया, ए लगाया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वो पेन जो टेबल पे रखा हुआ है वो मेरा फेवरेट पेन है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? द पेन on the desk is my favorite pen। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वो जो टेबल पे पेन रखा है वो मेरा फेवरेट पेन है। यहाँ पर मैंने एक पेन को पॉइंट आउट किया कि वही पेन उसी डेस्क पर रखा है और वो मेरा फेवरेट पेन है। तो यहाँ मैंने एक ही को बोला, तो यहाँ पे मैंने दा लगाया। और ऑन द डेस्क क्यों लगाया आपको पता है, क्योंकि मैंने उसी डेस्क के बारे में बोला, पर्टिकुलर डेस्क के बारे में बोला, ठीक है। तो ये है दा का यूज, और हम कहाँ आ लगाते हैं और कहाँ दा लगाते हैं ये आपको पता चल गया अभी। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है दा के बारे में। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने कल एक फिल्म देखी थी, आई सॉ अ फिल्म yesterday। तो यहाँ पे मैंने फिल्म के आगे आ लगाया, क्यों? क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर फिल्म का नाम थोड़ी ना लिया है कि मैंने उसी फिल्म को देखा, नहीं ना, मैंने तो बोला है कि मैंने एक फिल्म को देखा। अब वो कोई सी भी फिल्म हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे आ लगा दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने एक फिल्म को देखा और वो फिल्म बहुत बढ़िया थी, तो इसका इंग्लिश में क्या बनाऊंगी? मैंने फिल्म को देखा, द फिल्म वाज वेरी गुड। तो यहाँ पर मैंने उसी फिल्म के लिए आ लगाया और अगले सेंटेंस में मैंने उसी फिल्म के लिए दा लगा दिया। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि जब मैंने पहले वो फिल्म के बारे में बताया था तब वो फिल्म तो हमें पता ही नहीं थी ना, मतलब मैंने बताया ही नहीं कि वो ही वाली फिल्म। पर अगले वाले सेंटेंस में जब मैंने उस फिल्म के बारे में बताया तब मैंने दा इसलिए लगाया क्योंकि पहले ही हमें पता चल चुका है कि हम फिल्म की बात कर रहे हैं। अब अपन फैमिलियर हो गए इस फिल्म से, ठीक है। तो अब अगले में अपन दा लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि इस फिल्म के बारे में बात हो रही है जो हमने कल देखी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले में तो आप आ लगाएंगे, जिस फिल्म जिससे आप फैमिलियर नहीं है उसमें आप आ लगाएंगे, पर पहले सेंटेंस में तो अपन फैमिलियर हो गए, तो अगले सेंटेंस में आ क्यों लगाना? दा लगाएंगे ना। तो ये था दा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए अब हम देखते हैं कि दा के यूजेस। चलिए देखते हैं कि दा को कहाँ कहाँ यूज करना है। दा हमारा किसी भी यूनिक थिंग के पहले यूज होता है, किसी भी यूनिक थिंग के नाम के पहले यूज होता है। यूनिक थिंग मतलब जो एकदम अनोखा हो और दुनिया में सिर्फ एक ही हो, जैसे सन, ये यूनिक है। सन के जैसा और कोई कुछ है क्या दुनिया में? नहीं है ना। तो हम सन के आगे क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा द सन। ऐसे ही ताजमहल हमारा क्या है? एक ही है पूरी दुनिया में, तो इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे? दा ताजमहल। पिरामिड, हमारे 7 अजूबे जो हैं वो सब यूनिक है ना, तो सबके आगे अपन क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। किसी भी यूनिक थिंग के नाम के आगे हमें लगाना है हमेशा दा, ठीक है। फिर है बिफोर नेम्स ऑफ होली बुक्स या फिर बुक्स। होली बुक्स मतलब जैसे महाभारत, गीता, इन सब के आगे हमारा क्या लगेगा? दा लगेगा। तो दा महाभारत, द कुरान, और कोई भी बुक का नाम जैसे जंगल बुक, तो उसे अपन क्या लिखते हैं? द जंगल बुक लिखते हैं।
तो यहाँ हमें क्लियर हुआ कि किसी भी यूनिक थिंग के नाम के पहले, किसी भी होली बुक या फिर बुक के नाम के पहले द आता है। तो और तीसरा है हमारा बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है ना नॉर्मल और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो नॉर्मल, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे गुड क्या है, नॉर्मल डिग्री हुई, और बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री हुई, और बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री हुई। तो किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम लगाते हैं द। जैसे कि अगर मुझे बोलना हो कि वो बेस्ट प्लेयर है इस टीम का, तो मैं क्या लिखूंगी, ही इज द बेस्ट प्लेयर। तो यहां पर मैंने बेस्ट के आगे द लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, और इसके आगे मैंने द लगा दिया। तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट आपको बताए कि किसी भी यूनिक थिंग के नाम के आगे, किसी भी होली बुक या बुक के नाम के आगे, और किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम द लगाते हैं। अब कुछ और प्लेसेस पर भी हम द लगाते हैं। चलिए अब हम और प्लेसेस देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ और यूजेस लिख लिए हैं द के लिए। तो द हमारा यूज होता है किसी भी रिवर, ओशियन या फिर माउंटेन रेंज के नाम के आगे। जैसे कि मैंने लिखा कि पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक is the largest ocean। तो यहाँ पैसिफिक ओशियन के नाम के आगे मैंने द लगाया क्योंकि ये एक ओशियन का नाम है। अब मैंने एक और बात उठती है कि लार्जेस्ट के आगे मैंने द क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि लार्जेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा बिफोर हिस्टोरिकल इवेंट्स। कोई भी इतिहास रचने वाला जो इवेंट होता है ना, उसके आगे हम द लगाते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हो उसके आगे आपको द लगा देना है। बिफोर नेम्स ऑफ ट्रेन, मॉन्यूमेंट एक्सेट्रा। किसी भी ट्रेन के नाम के आगे मॉन्यूमेंट, यानी कि मॉन्यूमेंट मतलब आपको पता ही है, पिरामिड, ताजमहल, इन सब के नाम के आगे हमें द लगाना है। जैसे द चेन्नई एक्सप्रेस is the fastest ट्रेन। तो चेन्नई एक्सप्रेस सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेन है। यहाँ पे मैंने चेन्नई एक्सप्रेस के आगे द लगाया। फास्टेस्ट के आगे द क्यों लगाया, क्योंकि फास्टेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। अब हम थोड़े से और बचे यूज द के, वो देख लेते हैं। एक और जगह यूज होता है वेरियस कंट्रीज के पीपल के लिए, यानी कि कंट्रीज में जो पीपल रहते हैं ना उनके लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी नाम के आगे द लगा दोगे, किसी भी लड़का या लड़की के नाम के आगे आप द नहीं लगाना, नाम के आगे कभी द नहीं लगता। तो वेरियस कंट्रीज पीपल यानी कि जापानीज, इंडियंस, अमेरिकन्स, तो इनके आगे हमारा द लगेगा। जैसे द इंडियंस are very kind people। तो यहाँ हमने इंडियंस के आगे द लगाया। जापानीज, द जापानीज पीपल, द अमेरिकन्स, तो इन सब के आगे हम द लगाते हैं। आपको ये याद रखना है कि कभी भी किसी पर्सन के नेम के आगे, किसी लैंग्वेज के आगे, किसी गेम के नाम के आगे द नहीं लगता,
ठीक है, इन सब के आगे हमारा दा नहीं लगेगा। ओके, तो ये थे दा के यूज, ए के यूज और एन के यूज। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर मेकिंग एनी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए क्योंकि वो मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। बहुत मेहनत लगती है, जो आप इतना सा वीडियो देखते हैं उसके लिए 1 दिन 2 दिन या 3 दिन भी लग जाते हैं बनाने में। तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियोज़ बहुत अच्छे अच्छे लेकर आती हूँ। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।